खातिर जनता के पुकार बा तबे दिनेश अग्रवाल बा। चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, व्यापार हो, वहाँ पे अपने कदम बढ़ा चुके हैं और उनके हित के लिए मुझे स्वयं उड़ना पड़ रहा है। मैंने जिस पार्टी के लिए मेहनत किया, दिन रात अपना एक किया, आज मेरी स्थिति क्या है वो जान चुका है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो पार्टी कहाँ जाने वाली है। आज हमारे साथ एक वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 के निर्दलीय उम्मीदवार श्री दिनेश अग्रवाल जी हैं, जो अपने फूल के गोभी के निशान के लिए मत मांग रहे हैं अपने मतदाताओं से। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं इनके चुनावी पृष्ठभूमि के बारे में और इनका क्या उद्देश्य है वाल्मीकि नगर लोकसभा से सांसद पद के उम्मीदवार के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। अग्रवाल साहब, आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और आप टिकट के गठबंधन में चले जाने के कारण आप निर्दलीय प्रत्याशी हुए हैं, तो आपकी क्या सोच है कि जनता आपके चुनाव से में जो आप लोगों को मत मांग रहे हैं, उस मत में जनता आपके साथ कहाँ तक सटीक बैठ रही है? देखिए, कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता होता है और एक स्वयंसेवक की भांति जो जनता की आवाज़ है, जो कार्य किया है हमने, उस कार्य को देखते हुए जनता ने अनुमान लगाया, ये सोचा कि फिर वही 5 साल ऐसे चेहरे थोप दिए जाएंगे किसी पार्टी के नाम पे, तो ये दुर्भाग्य होगा वाल्मीकि नगर का। 5 साल में आज तक जो लौरिया का पर्यटन स्थल है, जो जानकीगढ़, उसका कहीं कोई है नहीं। चंद्रपुर से रतवल की जो रोड की बात करें, आज तक बना नहीं। वाल्मीकि नगर में थरवट का जो इलाका है, आज भी 90% लोग आदिवासी हैं, उनका जो विकास के फंड है आते नहीं हैं। हम बात करते हैं रामनगर की। रामनगर में हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, जर्जर होते हॉस्पिटल हैं, मतलब कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पे अपार जो समस्याएं हैं। और अब सांसद जी नहीं आएंगे क्षेत्र में, तो हम क्या, जनता यहाँ पे समझ चुकी है और जनता जान चुकी है कि एकमात्र दिनेश अग्रवाल जी हैं जो लाखों लोगों को संजीवनी कार्ड बांट कर चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, व्यापार हो, वहाँ पे अपने कदम बढ़ा चुके हैं और उनके हित के लिए मुझे स्वयं उड़ना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता विकास चाहती है, ये डिजिटल का युग है और अब जनता समझ चुकी है हम मूर्ख नहीं बनेंगे। और इसलिए मूर्ख नहीं बनेंगे कि ये एक ऐसा सीट है जो किसी पार्टी विशेष को जा रहा है, तो क्यों नहीं व्यक्ति विशेष को चुना जाए जो जनता जान चुकी है कहाँ है दिनेश बने, हम जाए उसे काम उंगली पकड़ के काम करवा लें। इस तरह के लोग भाव बांटे, कोनो खून हुई, कोनो ऐसा समस्या हुई तो दिनेश अग्रवाल जी एम्स हुई, और बच्चा के पढ़ाई लिखाई हुई, सुख दुख में साथी बने, तो लोगों की समझ में आ गई बाटे। यही खातिर जनता के पुकार बा तबे दिनेश अग्रवाल बा। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों से हम ये बताना चाहेंगे कि हम वाल्मीकि नगर का कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोग प्रत्याशी से ज़्यादा पार्टी विशेष पे वोट देता है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंस दिख रहा है। जनता में ये चीज़ हो रहा है कि नहीं, अगर हम किसी पार्टी विशेष को वोट देते हैं तो उसके आला कमान तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, काम करना है उसी आदमी को जो यहाँ से निर्वाचित होगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से, अपने मतदाता बंधु से, जो लोग आपको मत करें? देखिए, किसी भी पार्टी के मतदाता हो, बूथ की टीम हो, कार्यकर्ता हो, ये सब समझ चुके हैं, एक धड़ा ये समझ चुका है कि हमें पूछा नहीं जा रहा है, और एक धड़ा अपने आप को बेवकूफ़ और मूर्ख समझ रहा है कि जिस पार्टी के लिए हमने जिया मरा रात भर दिन भर, आज मेरी स्थिति क्या है। वो जान चुका है कि मैंने जिस पार्टी के लिए मेहनत किया, दिन रात अपना एक किया, आज मेरी स्थिति क्या है। वो जान चुका है कि 3 महीने बाद 6 महीने बाद वो पार्टी कहाँ जाने वाली है। मैं उन सभी से अपील करता हूँ, एक एक जनता से अपील करता हूँ, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, अपने भाई को, अपने बेटे को पहचानिए जो काम कर रहा है, जिसको काम करने की ललक है, और बूथ पे एक एक वोट के सामने बोलिए दिनेश अग्रवाल गोभी छाप जिंदाबाद। मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, पटना का सीन याद होगा आपको, जब एक एक कार्यकर्ताओं को लाठियों से दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, वो सरकार कहाँ थी। वो कार्यकर्ता पूछ रहे हैं क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन कार्यकर्ताओं के लिए। जहानाबाद का कार्यकर्ता मारा गया,
और वो पार्टियां जो किलेबाज सौदागर जो यहाँ सौदा करके इस मैदान को फतह करना चाहते हैं, ये भूल गए हैं कि अंतिम व्यक्ति समाज का कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता को इग्नोर करेंगे तो भूलेंगे नहीं। और जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं दिनेश अग्रवाल क्या है। वो समाज सेवी हैं, राजनेता नहीं है। नेता बन के भी समाज सेवी जैसा रोल अदा करेंगे। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, आपका सारा एक स्वर विनती करता हूँ, इस माटी पे लगाइए, माटी के संस्कार को बदलने पे लगाइए, विकास पे लगाइए। डिग्री कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, गंडक पार में गंडक पुल का निर्माण हो, पिपरासी और बगहा से दूरी जो है एक पुल बन जाए वहाँ पे। इस तरह के विकासात्मक कार्य होंगे और ये हर कार्यकर्ता समझ चुका है। मुझे संपूर्ण विश्वास है जो 25 तारीख का जो चुनाव होगा ऐतिहासिक होगा, और 4 जून को 5 लाख वोटों से दिनेश अग्रवाल आपको एक अप्रत्याशित परिणाम देंगे। आज तक जितनी भी चुनावें होती हैं उसमें प्रत्याशी शिक्षा, सड़क, बिजली, किसान, स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप भी, आपका जो मोटो है चुनाव जीतने के बाद, अगर आपको आप जनता मत देती है और आप यहाँ के सांसद होते हैं, तो आपका भी यही होगा कि इससे आगे भी कुछ सोचे हैं, क्योंकि हम लोग बिहार के एक पिछड़े जगह पे हैं। तो इससे आगे कुछ सोचे हैं, या यही आपका भी उद्देश्य है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य क्या है वो आपको भी पता है? देखिए, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। नेता बनने के बाद से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने किला बना के किलेबंदी में बंद हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे, लूट मार खसोट और टेंडर, यही सब काम होता है। भगवान ने कोई कमी नहीं दे रखी है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, और समाज सेवा में अपना एक अलग स्थान है। भाव से काम करता हूँ, समर्पण से काम करता हूँ, संस्कार से काम करता हूँ। इसी माटी का लाल हूँ, बगहा का रहने वाला हूँ, थरवट में मेरा जन्म हुआ है। लोग समझ जाए इस बात को, जो आज तक नहीं हुआ अब होने वाला है। मैं उन भूखे नंगे लोगों को घूमते नहीं देख सकता गांव देहात में। आज भी सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन गांव तक की कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी देखेंगे जो महिलाएं 50 रुपये 100 रुपये मजदूरी कर रही हैं। संपूर्ण 208 पंचायतों का विकास करूंगा। हर पंचायत में 20-20 लाख 30-30 लाख का एक लघु उद्योग की स्थापना होगी, जहां पापड़, मसाला और अगरबत्ती मोमबत्ती उद्योग लगेंगे। साथ ही साथ पलायन को रोकना मेरा परम धर्म है। जो लड़के बाहर जाते हैं और बिहारी कहलाते हैं, गाली से जो स्वागत किया जाता है, मेरा इस बार का संकल्प है सारे लोग यहाँ रहेंगे, यहीं रोजगार प्राप्त करेंगे। उनके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे ऑनलाइन रोजगार देना पड़े, और मैं दे भी रहा हूँ। साथ ही साथ जो यहाँ की दुर्व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ा विषय है। मैंने हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज मैं अपने कार्यकाल में मैं संकल्प लिया हूँ। और साथ ही साथ जो ट्रेन की विषमताएं हैं, जैसे गौनाहा देखते हैं आप, आज भी एक रेल चलती है, मात्र एक जोड़ी, पहले 3 जोड़ी चलती थी, कहाँ गया? सिकटा आदर्श स्टेशन है, वहाँ पे अभी 1 जोड़ी ट्रेन चलती थी, अब 4-5 जोड़ी प्रयास करने से हुआ। कम से कम 10-12 जोड़ियाँ ट्रेन चलनी चाहिए, ताकि मार्केट में रौनक आए। और व्यापारियों के संदेश देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में ही पला बढ़ा। हम अपने समाज के लोगों को देख चुके हैं, आपकी भरपूर समस्याएं हैं। व्यापारी अब वो नहीं रहेगा जो चंदा देता है, जो दरी उठाता है, जो पानी ढोता है और स्टेज पे उसको सम्मान नहीं मिलता है किसी मंच पे। अब व्यापारी की ताकत दिनेश अग्रवाल बनेगा, उनके सहयोग से बनेगा, और उनको कहूँगा आपकी एक एक समस्याओं का समाधान दिनेश अग्रवाल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।